कबीर, जब तुम मेरी लाइफ में आए थे ना, मैं एक हादसे से निकलकर एक दूसरे हादसे में जा रही थी। बहुत इंसेन किस्म का इमोशनल और कल्चरल शॉक था, जिसमें से मुझे लग रहा था कि मैं कभी भी नहीं निकल पाऊंगी। फिर तुम आए, हम मिले। मेरे टैलेंट और पैशन को तुमने इस तरह सराहा जैसे मैंने भी कभी नहीं सराहा था। फिर हम दोस्त बने, फिर हम बहुत अच्छे दोस्त बने। फिर मुझे लगा, जो तुम्हारा नहीं पता यार, लेकिन जेन्युइनली मुझे लगा ये जो कंफर्ट होता है ना, ये बिला वजह नहीं होता। हम हर किस्म की बात करते थे, एक दूसरे से बातें शेयर करते थे। मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें बताती थी। आई रिमेम्बर हम काफी अपने गोल्स भी डिस्कस करते थे, प्लान्स डिस्कस करते थे। और ये ऐसे नहीं होता कभी, इसके लिए ना बहुत कंफर्ट चाहिए, और ये कंफर्ट ऐसे ही नहीं आता। मैंने कोई डिमांड नहीं रखी, यू रिमेम्बर दैट। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, कोई कंडीशन नहीं थी, कोई ख्वाहिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, कॉन्स्टेंटली मैंने बार बार कहा कि कबीर कुछ भी हो जाए यार, झूठ मत बोलना, नो मैटर व्हाट। कबीर कुछ छुपाना मत, गायब मत होना। तुम्हें पता है मुझे इस बात का डर क्यों था? क्योंकि मेरे बाप ने एग्जैक्टली ये किया था। कबीर बगैर बताए वो गायब हो गया था। और तुमने भी एग्जैक्टली किया मेरे साथ। मैं ना यहाँ पे कोई प्यार की भीख नहीं मांगने आई हूँ कि तुम्हें लगे कि मैं कहूँ कि सुनो मेरी बात है ना। मुझे ना मेरा क्लोजर चाहिए, और अभी चाहिए। क्योंकि कॉन्स्टेंटली मैं एक लूप में पिछले 3 महीने से मेरे दिमाग में बात घुस नहीं रही, समझ नहीं आ रही कि मैंने ऐसा क्या किया है, कि मैंने क्या बोला है जिस वजह से तुम्हें लगा है कि यार तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तुम मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकती। मैं जिस आदमी को इतना अहम समझती हूँ अपनी लाइफ में, वो मुझे बता नहीं सकता कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या खौफ है। इतनी शैलो हूं मैं कि तुम कुछ शेयर कर सको। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं था, मतलब हमारे बीच कुछ नहीं था, या मतलब जो मेरे दिमाग में मुझे लगता था कि है वो था ही नहीं। क्योंकि जब से तुम गए हो ना कबीर, मुझे ऐसा लगा है कि तुम अपने साथ मुझे भी ले गए। मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं था अपने इमोशंस पे। मैंने कॉन्स्टेंटली अपने आप से सवाल जवाब किए, और मुझे अब ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जो मेरे दिमाग में सेटल हो सके। इसलिए कबीर अब तुम मुझे जवाब दो यार, ताकि मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। तुम्हारे सब सवालों का जवाब तुम्हें वही कबीर दे सकता है जिसे तुम लाहौर में मिली थी। अगर वो वाला कबीर तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी बता देना। ये शख्स जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसे मैं खुद भी नहीं जानता। ये तुम्हें क्या बताएगा? ये सीन फिर तो मेरे लिए आप अजनबी है मखदूम साहब। चलती हूँ फिर।
इसीलिए उसे हवेली बुलवाया था ताकि ये तमाशा ना हो, लेकिन वही हुआ। ये बात करने का कौन सा तरीका है भाई? लोग हमारे सामने ऊंची आवाज तो क्या, नजर उठाकर नहीं देखते। और वो मखदूम साई की मोहब्बत के किस्से सुना रही थी, ये सोचे बगैर कि कहां और किन लोगों के दरमियान खड़ी है। ये सब तो होना ही था। अगर कबीर उसके सामने आ जाता, पहले ही उससे बात कर लेता, तो आज ये जो हुआ है ये नहीं होना था। ये कौन सा तरीका है बात करने का? तरीके से भी बात हो सकती है। अच्छा, अब तो जो होना था सो हो गया। आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हैं? कहाँ है कबीर? पानी लाऊं मैं आपके लिए? मैं पूछ रही हूँ कबीर कहाँ है? मैं देखती हूँ। रिलैक्स, जा रही हूँ। मुझे तो यही समझ नहीं आई कि उसने कहा क्या है। अब्बा जी, हमें भी नहीं समझ आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। आपने सुना नहीं है? उसने बताया कि कबीर उसे बताए बगैर ही यहाँ पे आ गया था। वो आहो पुत्री, तो उसने आना ही था। बड़े सरकार फौत हो गए थे। अब्बा जी, वो ज़ारा को बताकर भी तो आ सकता था, छुपाने की क्या जरूरत थी उससे? अब तुमसे पता चल गई थी। अरे वो कहती है कि अब कोई फायदा नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। वो देर क्या हो गई पुत्री? अब अभी कौन सा रिश्ते की बात हो गई है? अब्बा जी, कबीर ने ज़ारा को ये भी कहा है कि अब मैं पहले वाला कबीर नहीं हूँ, पहले वाला कबीर गवाच गया है। ये क्या बात हुई जी? बात तो सही है अब्बा जी, वहाँ पे मोटरसाइकिल पे खज्जल होता था, यहाँ पे वो नवाब बना हुआ है। वो तो फिर अब तय क्या हुआ है? अब्बा जी, हम भी आपके साथ ही हैं, हमें भी नहीं समझ आई। बस उसने कहा है कि चलें। वो जो अंगूठी ली हुई थी, अब उसका क्या करना है? उसमें जो हीरा लगा हुआ ना, तुझे रास्ते में चटाते हुए जाएंगे। आप लोग तैयार नहीं हुए? पैकिंग नहीं की अभी तक? पुत्र वो पहले तुमसे एक बात कर रही थी। जो भी बात करनी है नाना मियाँ गाड़ी में कीजिए, कभी बहुत देर हो रही है। We talk. अब्बा जी, अब्बा जी, प्राविशी, प्राविशी। यार बड़ी वाहियात चीज़ें हैं मोहब्बत। वाट लगा देती है बंदे की भाई, किसी लायक ही नहीं छोड़ती आपको कि आप कोई काम धंधा कर लें। अजीब मेरी दलदल है, बंदा इसमें धंसता ही जाता है। जब तुम थे ना, तब मुझे महसूस नहीं हुआ कि इतनी जोर से हुई हुई है मुझे। तुम निकले हो फौरन, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है, अजीब जैसे माउफ हो गया है। और ये बात नहीं है कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बड़े दुख रहे हैं, लिस्ट है मेरे पास, लेकिन उसके बावजूद यार मैं सेट थी, हंसती थी, घबराई नहीं हूं कभी मैं इस तरह, आजाद थी। तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ है, दिमाग ही बंद हो गया है। ना दिन की खबर है ना रात की। पता नहीं मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें ढूंढ रही थी या खुद को।
बेटा एक स्टैंड इधर रख दो स्टेज के इस तरफ, हाँ एक दूसरी तरफ, जल्दी जल्दी जल्दी। और ये माइक और स्टूल ऊपर रख देना इधर स्टेज पे। साउंड का क्या बना है? तुम यहाँ क्या अफसानवी किरदारों की तरह खाली हॉल में बैठी स्टेज देख रही हो? क्या? कुछ नहीं, तुम्हें आज यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। क्यों? बस यार, हमारी जिंदगियों की कहानियाँ कब एक दूसरे से कनेक्ट हो गई पता भी नहीं चला। सो आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आई मेट यू। मुझे नहीं पता था कि आप इमोशनल भी हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने तो बंदे बिठाए हुए ना जिन्होंने तुम पर नजर रखी हुई है। ओहो, तुम भाग ना जाओ ना, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तुम्हारा। थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। रुलाएगी क्या पगली? हाँ? और राजू, और जल्दी तैयार हो जा पुत्र। रैला, रैला, और जल्दी तैयार हो जा, गाड़ी आने वाली है। गाड़ी क्यों मंगवा ली है तुमने? क्या इन कपड़ों में मैं रिक्शे में जाता? इन कपड़ों में तुम मोटरसाइकिल पे भी जा सकते हो। ओए, तुम तैयार हो गई हो क्या? नहीं, मैं तो तैयार हूँ, बस वो हिना पार्लर गई हुई है। ना भला उसे पार्लर जाने की क्या जरूरत थी? है, इतना अहम दिन है, वहाँ सारे होंगे। तो क्या वो सारे तुम्हें देखने आए होंगे? तो और क्या, हम ज़ारा की फैमिली है, सारे हम ही देखेंगे। और मैंने तो फुल तैयार होके जाना है। और तुम्हारी तैयारी होने ना, फंक्शन लेट करवा देना है। नहीं होती देर, खुद तैयार हो गया ना, हमें भी सुकून से होने दो। चलो चलो। और सलीमा, और सलीम ओए, चलो इधर करो बात, दूसरा भी तो बात सुनते, चलो इधर करो। ओ आफरीन जल्दी कर ले, भाई ने रौला पाया हुआ है। वैसे हम कुछ जल्दी नहीं जा रहे। ओ हमें तो सबसे पहले जाना चाहिए ना, हम तो घर वाले हैं। अब्बा जी है ना वहाँ पे ज़ारा के साथ। ओ अब्बा जी तो खैर छोड़ो। मैंने पैंट कोट पहना था। कोई नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही जाओ। ये क्या बात हुई? सब अपनी मर्जी से तैयार हो रहे हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? वो दे देना जो मांग रहा है। कपड़े नहीं इस्त्री हुए ना सलीम। वो तो मैं इस्त्री कर दूंगा। ले पहले तुम खुद तो तैयार हो जाओ। मैं तो बस तैयार हो गया हूँ, तू जल्दी कर, इससे पहले के पायन की एक और आवाज आए। चलो बेटा तुम भी जल्दी आ जाओ। आ रहा है बस। आ जाओ चले पाया। चले पायन, मैं तैयार हो गई हूँ। 1 घंटे से तुम लोग का इंतजार कर रहा हूँ। दिल कर रहा था छोड़ के चला जाऊं तुम लोगों को। मैं तो कब से तैयार होके बैठा बैठा घुस गया हूँ। पायन, आज अब्बा जी नहीं है तो आपने उनकी ड्यूटी संभाल ली है। तो क्या करे, बहुत मान के बैठ जाए, तुम लोग का इंतजार करते रहे। हाय अल्लाह, हिना कितनी प्यारी लग रही है तू। सच्ची सूट बड़ा जच रहा है तेरे पे। बाल बनाए नहीं उसने मेरे भाभी। क्यों, तुझे आफरीन ने नहीं तैयार किया? वो तो आज खुद ही तैयार हो रही है, उसके पास फुर्सत ही नहीं है। सरीन किधर है? पाँव पकड़ के बैठा हुआ अपनी बेगम के, उसने कहा जाना है। हाय हाय, जुत्ती भी कौन सी पहन ली है तूने? बता देना कौन सी पहने। चला मैं तेरी बदलवाऊं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बस जुत्ती चेंज करके आ रहे हैं। चेंज करो, मैं जा रहा हूँ। बात तो उसने पाया। ओ यार, ओ किधर जा रहे हो? पायन की हो गए? ओ भाई हमको ये शराफत है, कब से तुम लोग को इंतजार कर रहा हूँ, तुम लोग की तैयारी नहीं खत्म हो रही। पायन फंक्शन रात है। तो ठीक है, फिर मैं चले जाता हूँ, तुम लोग बाद में आ जाना। ओ पायन खलो जाओ, एक साइड बुलाने हैं। आफरीन ओ आ जा यार। अरे ला, अब कहाँ मर गई है तू? हिना जी आ रही हूँ मैं। भाई एक तो तैयार भी नहीं होने देते। हो गए, सब तैयार हो गए। हाय अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने फिट लग रहे हैं सारे, है ना? भाई मुबारक हो, मुंह मीठा कीजिए। ये किधर से आ गया? और मिर्जा चंडी हो यार, गाड़ी में जगह कोई नहीं है। जगह दिल में होनी चाहिए। हाँ, दिल में रख के लेके जा रहे हैं तुझे, लेकिन गड्डी में जगह नहीं है। ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ। भाभी आज तो हमारे पाँव ही जमीन पे नहीं लग रहे। यूरिक एसिड बढ़ गया होगा, उसमें होती है एड़ियों में दर्द बहुत। दावतनामा आया है हमें। कहाँ से आया है दावतनामा तुम्हें? बल्ली मारा की पेचीदा दलीलों की सी गलियों से।
ऐ की बुला है? जानते थे कूड़ो? हमसाया मुल्क से मुशायरे में शिरकत का दावतनामा आ गया। ओ भाई देर हो रही है हमें, बाद में तेरे अफसाना सुन लेंगे, बाद में मिलते हैं। चलो। अब कहाँ मिलते हैं? अब तो हम कभी दिल्ली, कभी आगरा, कभी लखनऊ, कभी कलकत्ते। हाँ हाँ पता है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलो भाई चलो। भाई मिठाई तो छोड़ जाइए। इंसान एक ही वक्त में रियलिटी, फैंटेसी दोनों दुनियाओं में नहीं रह सकता। बाबा के जाने से पहले तक मैं फैंटेसी में रह रहा था। कोशिश की थी उन्होंने, रियलिटी में लेके आने, नहीं आया गया। और चाहते ना चाहते उन्होंने रहने दिया मुझे एक फैंटेसी में। इस बात का अंदाजा मुझे जाने के बाद, जब रियलिटी में कदम रखा, ये पग, ये गद्दी, इनका वजन, इनका मतलब, बात का अंदाजा मुझे ये पहन के और गद्दी पे बैठने के बाद ही हुआ था। पहले ये बोझ नहीं उठाया जा रहा था। सोचा था भाग जाओ, भागने लगा ही था कि चला अब आ गया। सब कुछ बह गया, गांव के गांव, घर, हर वाले बह गए, फसलें, मवेशी, अनाज, सब कुछ। उन हालात में भी सब लोग अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। फिर इस बात पर शर्म आई कि हम इन इलाकों के वाली वारिस, हमारी जिम्मेदारी थी, हमने नहीं निभाई। कई लोगों के पास खाने को कुछ नहीं, तालीम नहीं है, पानी नहीं है, इलाज नहीं है, दवाई नहीं है। कुछ महीने तो बस यही चलता रहा था सब। फिर सोचा कि दो ऑप्शन, यहाँ तो तकदीर ने जो लिखा है बस मान कर आंखें बंद कर लूं, या फिर प्रैक्टिकली कुछ करूं लोगों के लिए, हेल्प करूं उनकी। ये डेस्टिनी, तकदीर, फेट
कितनी अजीब चीज़ें हैं ये। पहले सोचता था कि 100 साल भी यहाँ रह लूँगा ना, कभी एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। फिर पता नहीं कब मैं इन लोगों से, और ये लोग मुझसे, बस एक अम्मा मिली मुझे, कहती हैं साईं तबीयत ख़राब है, दम कर दो। अभी डॉक्टर के पास जाए? नहीं साईं, दम कर दो। मैं मुलाजिम को कहा, आपने क्या डॉक्टर के पास ले जाओ? नहीं साईं, आप दम कर दो, डॉक्टर के पास कल चली जाऊंगी। मैंने एमी बस मुंह में बस कुछ बोल के तो फूंक दिया उन पर। Can you believe she was fine? What? Yeah. A1. साईं तो साईं, साईं की भूख भी साईं। ये बात तो हम दोनों ही जानते हैं कि मैं कोई सेंट या कोई स्पिरिचुअल हीलर या कोई सुपर हीरो नहीं हूँ जिसके पास कोई मैजिक पावर्स हैं कि वो सबको ठीक कर दे। मैं आम इंसान हूँ बस, एक सब की तरह। ये बल्कि इन सब का एक बिलीफ सिस्टम है, you know, like it's just something they believe in. And पता नहीं, मतलब तो इस चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहना है, प्लेसिबो कहना है, कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट है किसी चीज़ का या कुछ है, but whatever it is you want to call it, it works. It's worked. It works most of the time. और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार एक सेकंड, अगर मैं इन्हीं का एक पूरा बिलीफ सिस्टम को लूँ और उस पूरी चीज़ को प्रॉपर चैनलाइज करूँ और यूज़ करूँ हाउ दे व्यू मी इन ऑल ऑफ दिस, कि उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बेहतरी आए, इनके अपने फ्रेम ऑफ माइंड से, इनके लेवल ऑफ whatever you want to call this, मतलब वहाँ रहकर अगर मैं म्यूज़िक करता तो उस चीज़ में फ़ायदा सिर्फ मुझे ही होता, और यहाँ रहकर मैं दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकता हूँ। कबीर, ये सब तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे। देखो, मैं 5 मिनट हुए हैं बात करते हुए और मैं फिर से उस पुराने कबीर में वापस स्लिप हो रहा हूँ। मैं वो कबीर नहीं हूँ जिससे तुम लाहौर में मिली थी, बड़ा डायलॉग मारा था। अच्छा खासा कैरेक्टर बनाया हुआ था मैंने, सारा मेहनत ज़ाया कर दिया। क्यों बनाया हुआ था कैरेक्टर? इसी फेकनेस से तो तुम भागते थे ना, तुम्हें यही तो नहीं पसंद थी अपनी फैमिली के बारे में। क्यों बनाया हुआ था कैरेक्टर? जैसे हो वैसे रहो। और मुझे तो बताओ, ये सब पहले बताने में मौत पड़ी थी।
मैं वापस नहीं आ सकता। मैं तुम्हें यहाँ बांध कर नहीं रख सकता। तुम्हारी और मेरी लव स्टोरी काफी कन्वेंशनल सी है, यू नो। मतलब मैं माय लुक्स देख के थोड़ी पागल हुआ था तुम्हारे पीछे। माय लव एट फर्स्ट साइट वाज your talent. When I saw you on stage. मोहब्बत शॉबत भी तो सारी चीजें बाद में हुई थी हमें। हमारा वाइंड अप भी कितना अनकन्वेंशनल है ना। स्टार्ट भी तो अनकन्वेंशनल था। So, मैं यहाँ का महाज संभालूंगा, तुम स्टेज संभालो। क्या पता किसी दिन तुम परफॉर्म कर रही हो कहीं क्राउड में, तुम्हें मैं नजर आ रहा हूँ। मैं सैड हो रही हूँ। तुम हो सकती हो। थोड़ी देर ही होगी। वैसे ही तुमसे ज्यादा सैड रहा नहीं जाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वो कलाम पेश करना चाहूंगा जिसने इंटरनेट पे धूम मचा। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों व्यूज आए, हजारों लोगों ने रील्स बनाई और ट्विटर पे तो ट्रेंड किया। तो पेशे खिदमत है वफा की मूरत हो। वफा की मूरत हो। वफा की मूरत हो, खूबसूरत हो। वाह 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 खूबसूरत हो। वफा की मूरत हो, खूबसूरत हो, प्यार के लिए यही काफी है। मैं मर्द हूं, तुम औरत हो। क्या कहलो, क्या कहलो। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। और एक गजल जिसकी आमद आज ही हुई। ये गजल आज की शाम के नाम, आज की शाम के खास मेहमानों के नाम। इनायत हो मिर्जा साहब, इनायत हो। बिखरी हुई हैं खुशबुएं, बिखरी हुई है खुशबुएं। वाह बिखरी हुई हैं खुशबुएं, कौसे कज़ा है हर सू। वाह वाह वाह। बिखरी हुई हैं खुशबुएं, कौसे कज़ा है हर सू। ये आमदे बहार है या तुम लौट आई। क्या कहलो, क्या कहलो, क्या कहलो। वाह 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 वाह। कई जमानों का गम ओढ़े फिर रहा। वाह। अच्छा। कई जमानों का गम ओढ़े फिर रहा हूं। एक शाम जो तुमने मुझे अपनी शॉल पहनाई। वाह 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 वाह। क्या कहले, क्या कहले, क्या कहले। और शेर सुनिएगा। आज का मौसम वाकई शदीद है। वाह वाह वाह। आज का मौसम वाकई शदीद है, या ये हवा भी तुझको छू के है आई। हाय हाय हाय। क्या कहले,
क्या कह ले, क्या कह ले। और ऐसा जानलेवा मकता है कि इसे लिखने के बाद मैंने कलम तोड़ दिया। अल्लाह रहमत करे, नया ले लेंगे, नया ले लेंगे। मुझको डॉक्टर ने मीठा बंद किया है। हाय हाय, शुगर होगी बेटे, शुगर होगी। मुझको डॉक्टर ने मीठा बंद किया है और तुम फिर मुझसे मिलने चली आई। अब मैं आपके और इस शाम के दरमियान में मजीद मुखिल नहीं होना चाहूंगा। दावत देना चाहूंगा उन फनकारों को जिनके लिए आज ये महफिल सजाई गई है। द नाना एंड नवासी शो, प्लीज वेलकम नाना एंड नवासी। Thank you so much everybody for having us here. Ladies and gentlemen, जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है ज़ारा खान और ये है मेरे नाना मियाँ अमीर खान साहब। ये भी बताता चलूं कि ये दुनिया का वाहिद अमीर है जिसकी जेब में 150 रुपया भी नहीं है। मैं तो खैर यहाँ पर आज आप सबके सामने स्टैंड अप शो करने आई हूँ, बट मुझे नहीं पता कि ये यहाँ क्यों आए हैं। अजी मैं यहाँ पे जनरेटर ठीक करने आया हूँ। देखिए आप स्टैंड अप कॉमेडी करने आए हैं तो मैं कौन सा सिट डाउन कॉमेडी करूँगा। नहीं, ये यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने देखा कि शाम को मैं तैयार हो रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, तो ये बिल्कुल मेरे पीछे पीछे आ गए। क्यों? क्योंकि इस जनरेशन को इस जनरेशन पर एतबार नहीं है। बात एतबार की नहीं है, बात हिफाजत की है। नहीं, इस ऑडियंस को सच सच बताएं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपका खानदानी काम है। जी इसमें कोई शक नहीं है कि स्टैंड अप कॉमेडी हमारा खानदानी काम है। नहीं नाना मियाँ, स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अलग चीज है, इसमें बहुत क्लास है। हम लोग तो लोगों को इतना इनोवेट करके हंसाते हैं, आप लोग तो जुगतबाजी करते हैं। नहीं बेटा जी, मैं समझता हूँ कि आपकी स्टैंड अप कॉमेडी में और हमारी स्टैंड अप कॉमेडी में बस इतना ही फर्क है कि इनकी स्टैंड अप कॉमेडी शुरू होती है लेडीज एंड जेंटलमैन और हमारी स्टैंड अप कॉमेडी शुरू होती है भाग लगे रहे, मौला जोड़िया सलामत रखे, रहमत होती रहे। आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं थिएटरों में, हॉलों में, ऑडिटोरियम में या कैफे के किसी हॉल में। हम स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं तंबू कनातों में। आपकी स्टैंड अप कॉमेडी के लिए लोग टिकट लेके आते हैं, हमारी स्टैंड अप कॉमेडी के लिए अल्लाह पाक किसी को काका दे देता। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं आपका ये पॉइंट, लेकिन आप हमारा कोई पॉइंट क्यों नहीं मानते? अभी मैंने रास्ते में इनको बोला कि गूगल ने बता दिया कि आज बारिश होगी, तो प्लीज नाना मियाँ छतरी ले लें, तो इन्होंने कहा पुत्र ठहर, मैं लिफाफा फाड़ ले। पहली बात तो ये है कि मैं इस गूगल चाचे की बात पे यकीन ही नहीं करता। देखो जी, हर इलाके की, हर खित्ते की अपनी अपनी जरूरियात होती है। ये जो छतरी है ये गोरे को ठीक काम देती है, क्योंकि वहां पे लोग भी सीधे हैं और बारिश भी सीधी होती है। हमारे इलाके में लोग भी टेढ़े हैं और बारिश भी टेढ़ी होती है। अगर छतरी ले तो वो सर को तो बचा लेती है, मगर टेढ़ी बारिश सारी पतलून गिल्ली कर देती है। अच्छा ठीक है, इनका ये पॉइंट भी वैलिडेट हो गया। लेकिन अभी जब गाड़ी में मैं ऑनलाइन म्यूजिक सुन रही थी नाना मियाँ, तो आपने मुझे कहा आपने अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुनना है। 15 मिनट इन्होंने मुझे सिंगर पे लेक्चर दिया है। मैंने भी कहा ठीक है लगा देते। सिंगर की इतनी लंबी थी कि कैफे आ गया, लेकिन उसका खत्म नहीं हुआ। भाई इसका तो मतलब है कि हमारे दौर के जो सिंगर है वो साथ अल्लाह के फजल से मंजिल पे भी पहुंचाते थे।
आहा, मैं तो कहता हूं कि हमारा सिंगर अगर आ ना करे तो मंजिल आती नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आला गुलूकार हमारे जमाने के ही होते थे। ओ यार, एक तो मैं इनके जमाने से बड़ी तंग हूँ। इतनी तंग कि हमारे जमाने में पैदा ही नहीं हुई। मतलब कुछ भी कर लो, ये लोग बार बार कहते हैं हमारे जमाने में तो ये होता था, तुम लोगों ने अपने जमाने में तो कुछ देखा ही नहीं। कुछ भी सोच लो, हमारे जमाने में तो हम ये सोचते थे, तुम लोगों के जमाने में तो तुमने कुछ सोचा ही नहीं। हत्ता कि अगर हम ये कह दें कि भाई हमने अपनी जिंदगी जाया कर दी है, तो कहेंगे बस कर दो, तुम लोगों को क्या पता कि हमारे जमाने में हमने किस लेवल पे जिंदगी जाया की थी। मैं साबित कर सकता हूं, जैसा हमारे जमाने में वक्त जाया करते थे वो आपके जमाने में नहीं होता। मेरा फर्स्ट कजन भाल है तो 80 साल का हो गए फौत हुआ है। 80 साल में से 72 साल एक दूध दही वाले के थड़े पे बैठा रहा है। आपने क्या बेली होना है, आपके दौर में तो अब मोबाइल आ गया। ओ भाई, खाना इंटरनेट पे, फैशन इंटरनेट पे, हत्ता के मोहब्बत और इश्क भी इंटरनेट पे। और ऐसा जाली इश्क कई महीने लगा देते हैं बुशरा की फेसबुक खोल खोल के, बाद में पता चलता है बुशरा नहीं पाबशीर है। ठीक है नाना मियाँ, आपके जमाने में भी बहुत अक्लमंद लोग थे, लेकिन नाना मियाँ हमने भी तो एक्सेप्ट कर लें, बजाय के पोते की बाइक के पीछे बैठ के बस यही कहते रहे कि ये सारा खाली था, यहाँ सब मैदान होते थे, यहाँ बस घास होती थी। भाई वहां पर चीजें बन चुकी हैं और जो बन गया है उसको मान लें। वैसे हम भी मान लेते हैं, मगर खुदा के वास्ते इस तमीरो तरक्की में हमें इतना ना दबा दो कि हमारा साह ही कुटे आ जाए। आई थिंक इट्स टाइम कि हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि ये जनरेशन बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग है। इस जनरेशन की वजह से ही आज हम यहाँ हैं। इसीलिए इस जनरेशन के लिए हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। नाना मियाँ हमसे वादा करें कि इनकी जनरेशन हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करेगी और हमारी जनरेशन इनके साथ इनोवेशन। तो फिर क्या कहते हैं, नाना मियाँ से वादा ले ले? So नाना मियाँ, do you promise to coexist? Okay, but उर्दू बेटे